एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो कैसा लगता है? अब क्या किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी महिला के प्रति ऐसा अभद्र जो टिप्पणियां हैं वो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए भी किसी को, और होना ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम पूरे महिला इसके विरोध कर रहे हैं। सब इतनी महिला इकट्ठी हो जाएंगे और उनके विरुद्ध बोलेंगे, बिना बोले छोड़ेंगे नहीं। उनका फ्रस्ट्रेशन ही है जो ये बता रहा है कि वो राज्य सत्ता में वो नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें वो हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। समय है लोकसभा चुनाव का, और इन चुनावों के बीच इस तरह का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम महिलाएं इसको लेकर विरोध दर्ज करा रही है। खासतौर पर पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों से इसके विरोध में सुर बुलंद हो रहे हैं। हम इस समय भोपाल में हैं, तमाम महिलाएं इस समय हमारे साथ हैं और उनसे ही बातचीत करेंगे कि इस बयान को लेकर वो क्या सोचती हैं। रणदीप सुरजेवाला का बयान आपने सुना होगा, क्या पहला विचार आया मन में इस तरह का बयान सुन? जब आचार संहिता लगी हो और इस तरह के बयान दिए जाएं तो मुझे लगता है उस पे भी वो होना चाहिए, एक लगाम कसनी चाहिए कि आप कामों में तो आचार संहिता दिखाते हैं, तो भाषा का जो यूज होता है उसमें भी थोड़ी सी आचार संहिता का पालन होना चाहिए। भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, राजनीति में गिरता तो जा रहा है, पर महिलाओं की हमेशा कदर करनी चाहिए करके नहीं बोलना चाहता। महिलाओं की कदर करनी चाहिए। क्या लगा जब आपने बयान सुना, और इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं अलग अलग नेताओं की ओर से? कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्री ने, तो वो कंगना रनौत को लेकर बयान देती हैं, कमलनाथ आइटम कह के संबोधित करते हैं, टंचमाल कहते हैं दिग्विजय सिंह। तो इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो कैसा लगता है? अब क्या किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी महिला के प्रति ऐसा अभद्र जो टिप्पणियां हैं वो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए भी किसी को, और होना ही नहीं चाहिए। तो इन सब का विरोध तो होना ही चाहिए। पार्टी को खुद उनके अपोज में मतलब कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। क्योंकि उस पार्टी के दो बड़े पदों पर, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है सोनिया गांधी, अभी सर्वोच्च पद उन्हीं के पास है, सब कुछ वही हैंडल करती हैं। प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं ये नारा दिया था यूपी चुनाव में। तो जब दो बड़े पदों पर महिला हैं, उसके बावजूद इस तरह का बयान देने की हिम्मत अगर नेता कर रहे हैं तो इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम पूरे महिला इसके विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल 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 महिला, सब इतनी महिला इकट्ठी हो जाएंगे और उनके विरुद्ध बोलेंगे, बिना बोले छोड़ेंगे नहीं उनको। शर्म भी तो आनी चाहिए, किसी माँ से ही तो पैदा हुए होंगे वो। अपनी माँ के लिए बोले ना, जो शब्द दूसरी महिला के लिए बोल रहे हैं, पहले अपनी माँ के लिए बोले। इस तरह का बयान आने का मतलब वजह क्या मानती है? एक ही पार्टी से इस तरह के बयान आना और उसके बाद कार्रवाई नहीं होना, किस तरह से देखते हैं? भाई कांग्रेस अभी उनकी पार्टी ही नहीं, इसलिए वो तो कुछ भी बोलेंगे, और बोलना हर एक जन बर्दाश्त करेगा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये बर्दाश्त होगा नहीं, सब महिला शक्ति एकत्र हो जाएगी और उसका विरोध करेगी। राहुल गांधी शक्ति को लेकर के बयान देते हैं कि शक्ति एक शब्द है, और उसको लेकर के तमाम बयानबाजी होती है। अपमान बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि शक्ति का अपमान करते हैं, अलग अलग बयान आते हैं, फिर भी इस तरह की हिम्मत आती है बयान देने की, वजह क्या? अब वजह तो ये है कि उनका फ्रस्ट्रेशन ही है जो ये बता रहा है कि वो पार्टी में नहीं है, अपोजिशन में है, और उनको अभी भी इस बार भी सत्ता में वो नहीं आ पाएंगे। तो वो फ्रस्ट्रेशन ही है जो इस तरीके से उनको कर रहा है, बयान देने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के नेताओं का, और इसी फ्रस्ट्रेशन को लेकर के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, और ये बयान आने वाले लोकसभा चुनाव में काफी नुकसानदेह साबित होंगे। स्थानीय महिलाओं का यही सोचना है।